हाँ अनु, मैं आ गया हूँ। तुम भी जल्दी आ जाओ, फटाफट खा के हमें निकलना भी तो है। टू द अल्टीमेट हो गोल। रखिए फोन, मैं आ रही हूँ गांडू जी। हाँ हाँ ठीक है, आ जाओ अनु, मजा ही मजा आएगा। वेलेंटाइन 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 ऑल द वे। जिंगल बेल हैं? जिंगल बेल जिंगल बेल जिंगल जिंगल। ए भाई भाई शांत सुन। मेरी अनु आने वाली है। क्या बात कर रहे हो सर? वो छोड़, मुझे ना ऐसा टेबल दिखा जहाँ किसी की भी नजर न जाती हो, तू समझ रहे? समझ रहे? हाँ सर, मैं पूरा समझ गया सर। आप तो सीधा मुद्दे पे ही आए सर। आप टेंशन मत करो। हाँ। आप ना मैं आपके लिए एकदम बेस्ट अरेंजमेंट करता हूँ। हाँ। वो टेबल दिख रहा है ना सर? हाँ। उसके सामने जो संडास है ना सर, मैं आपको वहां पे सर्विस दे देता हूँ। प्राइवेसी की प्राइवेसी और जिंगल बेल फुल रही है सर। साले ज्यादा बात कर रहा है, तुझे 2 रुपए टिप भी नहीं कर। चल मेरी अनु आ रही है, इसी टेबल पे बैठ जाता हूँ मैं। अनु, मेरी अनु। और ये तू वगैरह क्या है? तुम में और मुझ में उतना ही फर्क है जितना तुम में और मेरे पति में है ने। आप बोलो आप, तुम साइड चिक हो और साइड चिक ही रहोगे ने। ठीक है। हाँ अन्नू जी, कॉलेज के बाद एकदम तुम तो गायब ही होगी। सारी लड़कियां बोल रही थी तुम आंटी लगने लगी हो। लेकिन मुझे आंटी पसंद है। मुझे आंटियां पसंद है। वैसे आज भी तुम बहुत सुंदर दिखती हो। जी आज अगर तुम्हारी शादी ना होती, मेरी बीवी ना मरती, तो आज भी हम एक दूसरे को बाबू सोना बेबी करते, ऐसे करते, है ना? जी। अरे कुछ तो बोलो अनु, क्या जीजी लगा रखा है? अरे चुप। प्लीज प्लीज धीरे बात करो मुझसे। ओके अनु जी, तो बताइए अब क्या खाओगी? लजानिया, स्मूदी, सलाद? बेटा, तुम्हारी जितनी उम्र है ने, उससे 2 गुना ज्यादा ये सब खा चुकी मैं। मेरे लिए दाल चावल मंगा, अचार और फाफड़ा के साथ। वेटर! अभी खाली इडली मिलेगी। अनुपमा जी आप? पेरीपोना जी, पेरीपोना। कैसा कैसा? क्या करे यादव जी, आप तो सीरियल देखते हो ने, दिमाग को कितने लव झिक झिक होता है ना, इसलिए बस। अरे वाह, आप जानते हो इन्हें? इन्हें कौन नहीं जानता सर, बस इनका वो हस्बैंड थोड़ा सा वो है हाँ? हरामखोर। हाँ हाँ। तो आ जाती है कभी कभी। क्या तुम यहाँ पे रोज आती हो? मुझे क्यों नहीं बताया? चुप, यहाँ पे लाउड रिएक्शन सिर्फ मेरे अलाउड है ने। आप जाइए मेरे लिए दाल चावल फाफड़ा लेके आइए, तब तक मैं ये वाला एपिसोड खत्म करती हूँ। हाँ ठीक है, तो आप बताइए घर में सब कैसे हैं? मम्मी पापा? पति पति कभी सुनता नहीं है, सास को हर बार सुनाना पड़ता है, बेटा तो नालायक है ही, और बेटी बेटी को कभी कभी सुनाना पड़ता है नहीं। बड़ा ही पारिवारिक माहौल है नहीं? वैसे आपने बताया नहीं कि कल आप कहाँ और किसके साथ गई थी? मैं कहीं भी घूमूं फिरूं नाचूं गाऊं खेलूं, कहीं भी जाऊं, अकेली जाऊं किसी और के साथ जाऊं, जब जाऊं जहां जाऊं जैसी जाऊं, आपको क्या? म्यूजिक बंद करो यार, पहले म्यूजिक बंद करो। अनु, मैं बॉयफ्रेंड हूँ तुम्हारा, इतना तो मैं पूछ ही सकता हूँ। जैसे जाना है ठीक है, जाओ। अरे बैठो ने, खड़े क्यों हो, बैठो। अभी तो तुम मैडम को बीच बीच में झटके आते हैं, सीरियल ज्यादा देखते हैं ना वो, ये बात में थोड़ी देर बाद ठीक हो जाएगा, आप रिलैक्स। हाँ मिसेस कपाड़िया, मतलब अन्नू जी, मुझे पता ही नहीं चलता कि तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं। ओहो मिस्टर कपाड़िया, आप बात को समझो ने। प्यार एक ऐसी भावना है ने जो किसी के साथ भी किसी को भी हो सकती है। जब मुझे पता चला ने कि मेरा पति नालायक है, तब मैंने अपनी खुशी तुम में ढूंढी। लेकिन बड़ों के आशीर्वाद लेना भी जरूरी है ने। ये बड़ों के आशीर्वाद बीच में कहाँ से आ गए? पागल औरत, तुझे सिर्फ अपनी स्क्रिप्ट पूरी करनी होती है। मैं कहता हूँ अन्नू, अब बस हो गई। हाँ अन्नू, हाँ अन्नू, अन्नू कहाँ पे हो? अन्नू,
अनु, क्या हो गया तुझे? मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया क्या? क्या बोल रही है तू? सुरसुरी? अरे सुरसुरी कहाँ से लाके दूं मैं? तू पागल हो गई है ये औरत! कहाँ से लाके दूं मैं तुझे फटाके? ये एक काम करते, हम चलते, चल चल चल, निकलते, चल चल। अपना सामान उठाओ, सीधा मुद्दे पे चलते। आज वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करके ही रहूंगा। हम कहाँ जा रहे हैं? सरप्राइज है तुम्हारे लिए, चलो। कपाड़िया, हम कहाँ जा रहे हैं? जैसे दूसरे वैलेंटाइन सेलिब्रेट करते हैं वैसे ही करने जा रहे हैं, चलो। कपाड़िया, हम कहाँ जा रहे हैं? ओयो ओयो जा रहे हैं हम लोग। शर्म नहीं आई तुम्हें? एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तब तक ही गर्लफ्रेंड होती है जब तक वो उससे टेडी लाके दे, गुलाब लाके दे, चॉकलेट लाके दे, लेकिन जैसे ही ओयो की बात आती है वैसे ही लड़की को अपने बाप का प्यार याद आ जाता है। और यही है परंपरा। अरे यार, कहाँ फंस गया मैं? मुझे लगा था आंटी से प्यार करूंगा तो फायदे में रहूंगा। आंटी लवर बनना है, आंटी लवर बनना है। मुझे कुछ करना पड़ेगा, मुझे मर्द बनना पड़ेगा। अभी दिखाता हूँ। तूने मुझ पे हाथ कैसे उठाया? मारूंगी तुझे, बालों से पकड़कर चोटी से खींचते हुए बीच बाजार लाकर तुझे मारूंगी। तुझे गिरा गिरा कर मारूंगी, भगा भगा कर मारूंगी, दौड़ा दौड़ा कर मारूंगी, घुमा घुमा कर मारूंगी, सैंडल तोड़ के मारूंगी, जूता भिगो के मारूंगी, इतना मारूंगी, इतना मारूंगी। हाँ पता है, हाथों से मारूंगी, हाथ दुख गए तो लातों से मारूंगी, हड्डियां भी सोचेंगी, ब्ला 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 ब्ला। मैंने भी देखी है रील्स, मुझे भी आता है सब। पागल औरत। और मैं जा रहा हूँ अभी, मुझे नहीं है किसी में इंटरेस्ट। तुम अपना खेलते रहना, सीरियल सीरियल सीरियल। और एक बात याद रखना, तुम्हारी जिंदगी है ना असली असली, टीवी सीरियल नहीं। पागल औरत, मुझे नहीं है किसी में इंटरेस्ट, अभी जा रहा हूँ मैं, बाय। कपड़िया प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। कपड़िया प्लीज, मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगी। तुम चले गए तो मेरे घर गुलाब कौन भेजेगा, टेडी कौन भेजेगा, चॉकलेट कौन भेजेगा? कपड़िया प्लीज नहीं। अरे छोड़ो, तुम्हारे पति बच्चे सब है। नहीं कपड़िया, मेरे पति बच्चे परिवार सब है, पर पता है फर्क क्या है? कि उनसे जितना मैं प्यार करती हूँ उन्हें उसका 1% भी वो मुझसे नहीं करते। एक पत्नी होने के नाते मैंने मेरे पति के लिए सब कुछ किया। एक जीवन साथी बनी रही, वक्त आने पे उनकी ताकत बनी, उनको रोना होगा तो उनकी माँ तक बनी। लेकिन मुझे आज तक याद भी नहीं है ना कि वो मेरे साथ कब 2 मिनट के लिए भी बैठे हो। बात तो छोड़ो, वो मेरी तरफ देखते भी नहीं है। अभी अभी मुझे पता चला है कि शादी के 25 साल के बाद भी मेरे पति का ऑफिस में अफेयर है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको अब मैं बहुत घरेलू लगने लगी हूँ। और बच्चों को तो माँ की तब तक ही जरूरत होती है जब तक उनकी जरूरतें खत्म नहीं हो जाती। एक बार बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनको अपनी जिंदगी मिल जाती है, फिर वो अपने माँ को भूल जाते हैं। सबकी बढ़ती हुई जिंदगी में हर कोई भूल जाता है घर की उस औरत को जो हर दिन उनके लिए ही सिर्फ जीती है, मरती। लेकिन तब ये टीवी सीरियल सबका सहारा बनती है। लाखों औरतों को लगता है कि ये हमारी तो कहानी है ना, और पता ही नहीं चलता कि कब वो क्या कहते हो टीवी सीरियल की हीरोइन उनकी सहेली बन जाती है, पता ही नहीं चलता। और फिर जो चीजें वो असल जिंदगी में नहीं कर पाती वो सब सीरियल में होती देखकर उनको भी कुछ अपना सा लगता है कि हम सिर्फ बैठे नहीं है, घर पे कुछ कर रहे हैं। और ऐसे ही मेरी भी एक सहेली बनी ने, अनुपमा सीरियल। उसको देखकर ऐसे लगता था कि ये मेरी ही तो कहानी है। इन सब से बाहर निकलने के लिए मुझे सिर्फ दोस्तों से मिलना था, मेरी पुरानी जिंदगी जीनी थी। इसलिए मैंने तुम्हें मिलने के लिए बुलाया कपाड़िया। अनु, आई एम सो सॉरी यार, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम्हें एक दोस्त की जरूरत थी और मैं कुछ गलत ही समझ बैठा। शादी के बाद औरत की जिंदगी इतनी नॉर्मलाइज कर देते हैं कि सब लोग भूल जाते हैं कि शादी के बाद उनकी भी एक अलग सी लाइफ होती है, उनको भी दोस्तों की जरूरत होती है। लेकिन कोई ये समझ ही नहीं पाता है। लेकिन अब लगता है कि नजरिया बदलना पड़ेगा। सही बात है ने। माँ, वाह माँ वाह। उसे जाने दो तोशु। तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? और ये कौन है? मैं तो बस ऐसे ही। दोपहर के 3 बजे और आप यहाँ पे? आपको पता है ना, पापा घर आते हैं और उनको गरम खाना चाहिए होता है, पर आप दाल फाफड़ा और इसके साथ लफड़ा। तो ये तो बस मेरा दोस्त? आप कब से दोस्त बनाने लगी माँ? ओह अच्छा, आपको पापा के साथ बराबरी करनी है।
शर्म आती है मुझे आपको माँ कहने में। चुप! कैसा बेटा है तू? ना शुक्रा, ना समझ, ना कारा, बेशरम, बदतमीज, बददिमाग, गिरा हुआ। कहाँ जा रहा है? सुन के जा। ना शुक्रम, नालायक।